इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीआरपीसी के अंदर। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, अगर आप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो इसके बीच डिफरेंसेस आते हैं, काफी क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्री में भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ डिफाइन है, इंक्वायरी कहाँ डिफाइन है, या फिर इनका मतलब क्या है। और मेंस में भी इनमें 4 नंबर का शॉर्ट नोट तरीके से क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में डिफरेंसेस दीजिए। तो ये इस कारण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं आप पहली बात तो आपको इसमें ट्रिक भी देने वाला हूँ कि इसको याद कैसे करना है, किस सेक्शन के अंदर आते हैं, देन उनके बीच हम डिफरेंसेस देखेंगे। और तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आधार जैन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन से हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन विजिबल होगी, आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर डिफरेंसेस जो हैं दोनों के लिख के रखे हुए हैं। तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो डिफाइंड है सेक्शन 2H में। सेक्शन 2H में जो है इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर डिफाइन है। देन अगर हम इंक्वायरी की बात करें तो वहीं पर सेक्शन किस सेक्शन में डिफाइन है, 2G में डिफाइन है। अब इसको याद कैसे करना है, देखिए मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है, सॉर्ट ऑफ सिर्फ याद करने के लिए एक ट्रिक है। H से हमने यहाँ पर लिया है हवलदार को, हवलदार को हमने एच से लिया है, तो हवलदार क्या पुलिस है, तो आपको क्या होगा, इससे हमेशा याद रखा जाएगा आपके दिमाग में कि एच फॉर हवलदार, तो एच क्या है, पुलिस से रिलेटेड। और इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस ऑफिसर करता है इन्वेस्टिगेशन। तो आप एच फॉर हवलदार से इसको याद कर सकते हो कि इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस ऑफिसर करता है। और वहीं पर इंक्वायरी कौन करता है, इंक्वायरी करता है मजिस्ट्रेट। इंक्वायरी करता है मजिस्ट्रेट, तो जी, जैसे कि अब आपको मालूम है कि हम जज साहब को जी करके बोलते हैं हर, क्योंकि एक ओहदा होता है, एक पोस्ट होती है, तो हर चीज के आगे से नहीं हम जी लगाते हैं, जी साहब जी साहब। तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जी, तो मजिस्ट्रेट को आप उस तरीके से याद कर सकते हो कि इंक्वायरी मजिस्ट्रेट करता है, तो वो जी के अंदर आता है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी, अगर आप चाहें तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो इन्वेस्टिगेशन कौन करता है और इंक्वायरी कौन करता है। तो इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस ऑफिसर करता है, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया है, पर मजिस्ट्रेट खुद नहीं कर सकता इन्वेस्टिगेशन, इसको याद रखिएगा। तो देखिए, इट इज कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन। तो दो लोग हैं, या तो पुलिस ऑफिसर है, या फिर एनी पर्सन जो कि ऑथराइज्ड है बाय मजिस्ट्रेट, बट मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। वहीं अगर हम इस साइड देखें इंक्वायरी में, तो कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट इंक्वायरी कंडक्ट करता है। देन इन्वेस्टिगेशन हमें मालूम है कि पुलिस ऑफिसर करता है, तो ऑब्वियसली जुडिशियल प्रोसीडिंग तो नहीं होगी, इट इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन एक जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, बट इंक्वायरी क्योंकि जज कर रहा है या फिर कोर्ट के अंदर हो रहा है, मजिस्ट्रेट कर रहा है, तो वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है। तो ये तो 3 डिफरेंसेस थे। देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड फोर्थ पे। द पर्पस क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्यों की जा रही है, ऐसे आप समझिए इसके पीछे का क्रक्स क्या है। कि अगर मैंने देखा कहीं पर ऑफेंस हुआ और मैं पुलिस स्टेशन गया और मैंने वहां पर जाके जो भी वहां पर टीआई बैठे होंगे, मैंने कंप्लेंट अपनी दर्ज कराई है, मैंने बोला कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, हमने देखा है, तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस मौकाए वारदात पे जाती है, वहां पर वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं। मेन पर्पस क्या है इन्वेस्टिगेशन का, इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है, जिससे हम एविडेंस कलेक्ट कर सकें। और अगर कोई एक्यूज व्यक्ति है जिस पर उनको लगता है कि हाँ इसने ऑफेंस किया है, उसे हम एक्यूज कहते हैं, अगर ऐसा उनको लगता है कि इसने अपराध किया है, तो उसके एविडेंस कलेक्ट कर सकें कि जिसे कोर्ट में वो प्रूव कर सकें और उसको सजा दिलवा सकें। तो मेन पर्पस क्या है इन्वेस्टिगेशन का, टू कलेक्ट द एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट, इंक्वायरी का पर्पस क्या है, द पर्पस टू डिटरमाइन द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ सर्टेन फैक्ट्स विद अ व्यू टू टेक फर्दर एक्शन। अब देखिए, मजिस्ट्रेट करता है इंक्वायरी। अब इंक्वायरी में मजिस्ट्रेट क्या देखता है, मजिस्ट्रेट देखता है कि कोई केस बन भी रहा है या नहीं। उसका मेन पर्पस क्या, वो देखेगा कि केस बन भी रहा है कि नहीं, जब भी तो वो ट्रायल चालू करेगा। ट्रायल कैसे, वो ट्रायल के लिए फॉरवर्ड करेगा उस चीज को आगे, जब उसको दिख रहा है सामने ही कि कोई केस ही नहीं बन रहा है, कोई एविडेंस इसके अगेंस्ट हो ही नहीं रहे हैं। तो ये व्यक्ति कि आप किस तरीके, किस गुनाह पे आप इसको पकड़ के लाए हो, या फिर ये एक्यूज है। तो मेन क्या देखा जाएगा यहाँ पर इंक्वायरी में, पर्पस देखा जाएगा कि सत्यता की जांच होती है कि जो आपने बताया, कुछ फैक्ट्स जो आप लेके आए हो या कुछ एविडेंस वगैरह कलेक्ट करके लाए हो, तो मजिस्ट्रेट उसको देखेगा कि क्या एक्यूज ने जो क्राइम किया है, जो आप बता रहे हो, उससे एविडेंस मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो वो सारी चीजें देखी जाती है। उसी बेसिस पे वो फर्दर आगे एक्शन लेता है। देन नेक्स्ट, जनरल इन्वेस्टिगेशन जो है फर्स्ट स्टेज होती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग की, विच इज फॉलोड बाय इंक्वायरी। जनरल इन्वेस्टिगेशन इज दी फर्स्ट स्टेज, इन्वेस्टिगेशन जो है फर्स्ट स्टेज है, बट हर केस में ऐसा नहीं होता, हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को। बट हम अगर वैसे बात करें तो इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट स्टेज है, उसके बाद इंक्वायरी होती है। बट अगर जैसे आप इंक्वायरी में यहाँ पर देख रहे होंगे, इंक्वायरी में नॉट बी प्रोसीडेड बाय एन इन्वेस्टिगेशन इन ऑल दी केसेस। सारे केसेस में ऐसा नहीं होता कि इन्वेस्टिगेशन पहले होगी फिर इंक्वायरी होगी। अगर मान के चलिए फॉर इंस्टेंस, यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है कि अगर कंप्लेंट फाइल्ड हुई है,
अगर कंप्लेंट फाइल्ड हुई है बिफोर मजिस्ट्रेट तो कोर्ट जो है डायरेक्टली इंक्वायर करता है उस केस में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इंक्वायरी पहले हुई, हो सकता है बाद में वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बोले, तो ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। ओके, देन ट्रायल बिगिंस व्हेन इंक्वायरी स्टॉप, तो जैसी इंक्वायरी वहां पर खत्म होगी उसकी ट्रायल शुरू हो जाएगा, वहां पर ट्रायल क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा जहां पर इंक्वायरी खत्म होगी। देन जो भी प्रोसीडिंग्स दी हैं सीआरपीसी के अंदर 107, 108, 109, 10, 25, 133, 144, 145, 147, 148, 202, 340, ये सब जो है इंक्वायरीज वाले सेक्शंस हैं। तो आई होप आपको डिफरेंस तो क्लियर होगा कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। 2H में हवलदार से हमने याद किया कि हाँ पुलिस से रिलेटेड है, तो इन्वेस्टिगेशन 2H में है। इंक्वायरी हमने देखा कि हाँ जज साहब को जी करके थोड़ी इज्जत दे रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट का जो इंक्वायरी करते हैं वो सेक्शन 2G में आ जाता है। देन हमने देखा कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर कर रहा है, इंक्वायरी मजिस्ट्रेट या कोर्ट कर रहा है, या फिर कोई और भी कर सकता है इन्वेस्टिगेशन, बट ये है कि ऑथराइज बाय मजिस्ट्रेट होना चाहिए। देन हमने देखा कि ये नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। इंक्वायरी हमने देखा कि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है। पर्पस की हमने दोनों में बात की, तो यहाँ पर पर्पस क्या है, टू कलेक्ट द एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। यहाँ पर क्या है, सत्यता देखना या फिर देखना कि सही है या गलत है, आगे इसको लेके जाया जा सकता है इस केस को कि नहीं, कि इसका ट्रायल होना चाहिए कि नहीं। देन इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट स्टेज है, हमने यहाँ पर देखा, बट हमने देखा इंक्वायरी में कि हर केस में जरूरी नहीं कि इन्वेस्टिगेशन ही जो है फर्स्ट स्टेज हो, कभी इंक्वायरी भी फर्स्ट स्टेज हो सकती है जब आप मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट कंप्लेंट करते हो तो, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी की थोड़ी बहुत डेफिनेशन और थोड़ा सा एलैबोरेट करके लिखा हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है यहाँ पर। आपको ऑलमोस्ट आपको ये मालूम चल गया है कि इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी क्या है, इसको हम रीड कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन रिफर्स टू वेरियस लीगल एक्शंस टेकन बाय द पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन एक्सक्लूडिंग द मजिस्ट्रेट। तो हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, उसके द्वारा ऑथराइज या फिर कोई पुलिस ऑफिसर करता है, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा होता है, तो फॉर ऑब्टेनिंग एविडेंस, ये भी हमें मालूम है, सच है सीबीआई, तो सीबीआई वगैरह जो करते हैं वो भी इसी में आ जाएगा, इन्वेस्टिगेशन जो होती है। Then investigation begins when the officer in charge of the concerned police station get information with respect to the commission of the offense। तो इन्वेस्टिगेशन कब चालू होती है, जब कोई ऑफिसर इंचार्ज होगा, सपोज करें कि पुलिस स्टेशन में अगर कोई कंप्लेंट लिखाने आता है और उस टीआई को, थाना इंचार्ज को, जो भी है, अगर उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई अपराध हुआ है, तो वहां पर वो क्या करेगा, ऑफिसर के पास ये तो पहली पावर होती है, ठीक है, कि जो भी इंडिविजुअल, जैसे मान के चलो कि किसी एरिया में कोई अपराध हुआ, तो आसपास की जो दुकानें होंगी, कोई गुमटी की दुकान होगी या कोई खड़ा होगा, या पर वहां पर कुछ काम चल रहा हो, तो वहां पे जो लोग होंगे जिन्होंने देखा होगा, जो लोग अवेयर होंगे, जो जानते होंगे उस सर्कमस्टेंसेस जो हुआ है, जो भी वहां पर अपराध हुआ है, तो ऑफिसर जो होगा, पुलिस ऑफिसर, उसके पास क्या है, पावर, उसके पास पावर है कि वो डिमांड कर सकता है, उन सबको थाने में बुला सकता है, ठीक है, जिनको भी नॉलेज है या अवेयर है जो भी केस से रिलेटेड। और फिर क्या करेगा वो, मेनली क्यों हो रहा है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन, टू कलेक्ट एविडेंस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, टू कलेक्ट एविडेंस। देन सेकंड, इंटरोगेट करना, एक्यूज को भी कर सकते हैं और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। देन रिकॉर्ड दी स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, जो विटनेसेस होते हैं उनके भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सारा काम होता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो पुलिस करती है। अब एक बार इंक्वायरी का और देख लेते हैं। इंक्वायरी, इन सिंपल वर्ड्स, इंक्वायरी कैन बी डिफाइंड एज प्रोबिंग एंड एनालिसिस ऑफ द केस। तो हमने ऑलरेडी हम देख चुके हैं क्या होता है, जज क्या देखता है, ट्रूथ एंड फॉल्सिटी देखता है, चेक करता है कि कितना दम है केस में, क्या केस का ट्रायल होना चाहिए या नहीं। तो प्रोबिंग एनालिसिस ऑफ द केस कैरीड आउट बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ द कोर्ट, या फिर कोर्ट क्या डिटरमाइन कर रहा है, ट्रूथ या फिर फॉल्सिटी, अदरवाइज ऑफ द केस मतलब क्या है कि गलत है या सही नहीं है केस, तो फिर वो आगे उस चीज को ट्रायल में नहीं लेके जाएगा। सो एज टू टेक लीगल एक्शन, मेन इंक्वायरी का पर्पस क्या है, हमने देखा था, उसको लीगल एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, ये उसको चेक करना है, देखना है कि केस में दम है या नहीं है। एविडेंस रिसीव्ड बाय द मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग द इंक्वायरी शुड बी रिकॉर्डेड। अगर कोई एविडेंस रिकॉर्ड, मतलब अगर कोई एविडेंस मिला है मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी करते वक्त, जैसे कि वो स्पॉट पे गया होगा, ठीक है, मजिस्ट्रेट की पावर है कि वो भी स्पॉट पे जा सकता है और देख सकता है चीजों को, अगर उसको वहां से कुछ एविडेंस मिला या किसी ने कोई एविडेंस दिया तो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, इंक्वायरी में क्या क्या कर सकता है, क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, जो विटनेसेस होंगे जो बोल रहे होंगे कि हाँ हमने देखा इस तरीके से हुआ, तो उनको वहीं पे कुछ एक दो सवाल कर लिए, ठीक है, क्लियरेंस ऑफ डाउट, कुछ डाउट आ रहा है तो वहीं उनसे पूछ लिया। इंस्पेक्शन ऑफ द साइट वेयर द ऑफेंस टुक प्लेस, तो इंस्पेक्शन भी कर सकता है उस साइट पर जहां पर वो अपराध हुआ है, जिस जगह पर वो अपराध हुआ है वहां जाकर पर्सनली वो
देख सकता है कि कैसे क्या वहां पर कुछ निशान है या कुछ खून पड़ा हुआ है, ब्लड पड़ा हुआ है, अगर हाथापाई हुई है तो वो सारी चीजें भी वो देख सकता है। ये भी इंक्वायरी के अंदर आता है। तो इतना ही हमारा वीडियो था। आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के बीच, उसका डिफरेंस। आप चाहें तो ये कंटेंट को पॉज करके आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, या फिर यहाँ से आप मेंस में अगर आप एमपीसीजे की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस कंटेंट को वहां पर लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।